दर्शन। भारत दर्शन का मतलब है भारत एक परिचय। भारत वैसे हमें मालूम है भारत भारत है, लेकिन भारत के आज हम पढ़ेंगे भौगोलिक स्थिति। जैसे भारत कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बना हुआ है। मतलब भारत का विभाजन जब हुआ था तब भारत कैसा था, भारत विभाजन से पहले कैसा था, उसके बाद में विभाजन हुआ तब कैसे हो गया। देखो पहले भारत सन 1900 के लगभग 1947 से पहले पाकिस्तान भी इस एरिया में क्या था, पाकिस्तान, यहाँ भी क्या था, बांग्लादेश। ठीक है, तो ये सब क्या होता था हमारा एक भारत। ठीक है, लेकिन 1947 में पाकिस्तान ने एक चाल चली, सबको ऑफर दिया इन राज्यों को, और छोटा भाई भारत का अलग हो गया तो उसने अपना ये हिस्सा ले लिया। उससे पहले की कहानी ये है, जब ये अलग हुआ तो उसने मोहम्मद अली जिन्ना ने एक अपना एक फरमान जारी किया, एक पर्चा देता था लोगों को। जैसे सबसे पहले गुजरात वालों को दिया, उसने कहा गुजरात वाले से कि आप ये पर्चा लो, अपनी मर्जी से जो तुम्हें अच्छा लगे वो इस पर्चे पर साइन कर लो और मिल जाओ किसमें, पाकिस्तान में। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर निज़ाम रहता था, निज़ाम से ऐसे ही हनुमंत सिंह रहता था जैसलमेर, उससे इससे सबसे कहा, यहाँ पर हरी सिंह से भी कहा कि आप किस में विलय हो सकते हैं, पाकिस्तान में। तो पर्चा लिए हुए वो भटक रहा था, इस राज्य से उस राज्य में, उस राज्य से इस राज्य में, कि आ जाओ और मुझ में क्या हो जाओ, विलय हो जाओ। मैं तुम्हें सुविधा के नाम पर मैं क्या क्या दे सकता हूँ, तो बहुत कुछ दे सकता हूँ। आप चाहें तो अपना संविधान अपनी मत से चला सकते हैं, आपका राजाशाही चलेगी। मतलब हमने अपने ऑफर दे रहा था। तब 1947 में क्या होता है, ये अलग हो जाता है और ये अपने हिस्से में ले लेता है यहाँ पर पूर्वी पाकिस्तान, जैसे आप हम बोलते हैं बांग्लादेश। ठीक है, अभी बांग्लादेश क्या है, पूर्व का है 1947 में। ठीक है, अब ये बहुत दिन चलता रहता है। तब ये पाकिस्तान वाले एक मांग उठाते हैं कि हमें या तो यहाँ से राजस्थान से होते हुए सीधी सी एक लाइन चाहिए, रोड चाहिए अपने पूर्वी पाकिस्तान पहुँचने के लिए, या फिर यहाँ से नीचे से होकर इस एरिया से होते हुए क्या चाहिए, एक रोड चाहिए। हमें दो रोड चाहिए, दोनों रोडों से हमें परेशानी थी, क्योंकि ये इधर से जाते कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते यहाँ पर बीच में, कुछ अपने प्यार ले छोड़ते और यहाँ तक तबाह कर देते कुछ ना कुछ करके। जब बाउंड्री पर नहीं मारे तो यहाँ पर कैसे मानेंगे। ठीक है, तो 1947 में ये पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान दो भागों में बट गया, भारत के पूर्वी हिस्से में और पश्चिमी हिस्से में। ठीक है, तो पश्चिम में भारत के पाकिस्तान और पूर्व में पाकिस्तान, दो पाकिस्तान हो गए। उसके बाद में एक ये जब 1947 में ये जो हरी सिंह थे नहीं तो मिलना चाह रहे थे तुम्हारे पाकिस्तान हिंदुस्तान में, नहीं पाकिस्तान में, वो अपना अलग से राज्य बनाना चाह रहे थे, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन यहाँ से अचानक से पाकिस्तान इस पर क्या कर देता है, हमला। ये हमला करता कैसे है, इससे पहले हमने निज़ाम को जैसे रोका था पोलो ऑपरेशन से, वैसे ये सोचता है कि मैं हरी सिंह को भी जीत लूँगा वल्लभ भाई पटेल की तरह यहाँ पर हमला करके। ठीक है, लेकिन ये हरी सिंह सीधे आते हैं दिल्ली, और दिल्ली में आके अपनी संधि कर लेते हैं कि हम किस में विलय होना चाहते हैं, भारत में। इसीलिए आज तक पाकिस्तान कहता है ये पाकिस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान कहता है हमारा हिस्सा है। हकीकत में क्या है, हमारा ही हिस्सा इसलिए है क्योंकि हमने साइन कराए हरी सिंह से। हरी सिंह से स्पष्ट बोल दिया नेहरू जी ने, ऐसे नहीं चलेगा, आप लिखते में देके जाओ तो हम लड़ेंगे, तब तो फौज भेजेंगे, उन्हें तुम्हारा राज्य गया और तुम भी गए, तुम्हारी शान शौकत सब जाएगी। ठीक है, तो उनका विचार इधर मिलना नहीं था, किधर मिलना था, इधर। ये भारत हमारा कहता था विविधतावादी। विविधतावादी का मतलब होता है यहाँ पर हर कदम कदम पर भाषाएं बदल रही थी, हर कदम कदम पर धर्म थे, और हर कदम कदम पर यहाँ पर संस्कृतियाँ बदल रही थी। ठीक है, इन चीज़ों को देखकर ये मिलना चाह रहे थे वहाँ पर भारत में। ठीक है, अब ये मिल तो गए भारत में, उसके बाद में पाकिस्तान यहाँ पर जुल्म ढाने लगा। कहाँ पर, पूर्वी पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान में जुल्म ढाने लगा। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक्टिविटी ऐसी होती रहती हैं, ये अपने उच्च लेवल को समझते थे, यहाँ पर पूर्व को हल्का लेवल समझते थे। यहीं की सेना रहती थी और यहीं का राज्यपाल रहता था यहाँ पर। तो राज्यपाल और सेना उन लोगों से व्यवहार अच्छा नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान वाले लोगों से। ठीक है, तो व्यवहार अच्छा नहीं था, तो यहाँ पर यहाँ के लोग निकल लग रहे, भारतीय मानने लग गए शरणार्थी के रूप में। इस चीज़ से तुम्हारी इंदिरा गांधी जी बड़ा परेशान कि लाखों की संख्या में शरणार्थी यानी रिफ्यूजी भारत आ रहे थे, इससे क्या खाना पीना उनका रहना, ये चीज़ से हम बहुत परेशान थे भारत वाले। तो इस चीज़ को लेकर हमने क्या किया कि यहाँ पर एक चलता था, यहाँ पर एक मुक्ति वाहिनी सेना, उनकी खुद की मुक्ति वाहिनी चलती थी बांग्लादेश वालों की। तो पूरी पाकिस्तान था तब,
तो उनकी मुक्ति वाहिनी क्या कर रही थी, उस आर्मी से लड़ रही थी, पाकिस्तान की आर्मी से। तो मुक्ति वाहिनी को हमने क्या कर दिया, थोड़ी सपोर्ट दे दी अपने इंडियन आर्मी को लेके और अलग करा दिया पूर्वी पाकिस्तान। इसका नाम रखा गया बंगाल के नाम पर बांग्लादेश। सन 1971 को ये अलग करा दिया। तो ये क्या बन गया, बांग्लादेश, जो कि भारत के चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, और बांग्लादेश के नीचे जो सागर था उसका नाम रख दिया बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब इधर क्या नीचे क्या है, हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के नीचे क्या रख दिया, हिंद महासागर। अब इधर क्या सऊदी अरब पड़ता है वगैरह। ठीक है, तो सऊदी अरब के आगे अरब सागर। तो भारत तीनों तरफ से किस किस सागर से घिरा हुआ है, इधर बंगाली खाड़ी, हिंद प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, और इधर अरब सागर। ठीक है, अब 3 सागरों से घिरा हुआ है हमारा भारत। ठीक है, अब भारत कैसा है हमारा, प्रायद्वीपी। देखो ये 3 जो हिस्से हैं इधर से, ये वाले, ये तीनों कैसे हैं, सागर। तो ये आधा बारह जो भारत है वो नीचे का हिस्सा किन से लगता है, सागरों से, इसीलिए इसे बोलते हैं प्रायद्वीपी भारत। देखो द्वीप, महाद्वीप और प्रायद्वीप। द्वीप मतलब चारों तरफ से क्या हो, मान लो ये भारत के चारों तरफ पानी होता तो क्या हो जाता, द्वीप हो जाता। यही कई देश और देशों का समूह होता, बड़ा द्वीप होता, उसे क्या कहते हैं, महाद्वीप। लेकिन चारों तरफ फिर भी सागर होते तो क्या हो जाता, महाद्वीप। अब ऐसे 3 तरफ से सागर हो, एक तरफ स्थली हो तो क्या हो जाएगा, प्रायद्वीप। तो भारत कैसा है, प्रायद्वीप। ठीक है, तो भारत का प्रायद्वीप, भारत कितना है, गुजरात से नीचे इधर इधर जो सागर लगते हैं वो क्या है, प्रायद्वीप। भारत का ये हो गया सामान्य परिचय। पाकिस्तान 47 में, 71 में, बांग्लादेश अलग हो गया। ठीक है, म्यांमार 1892 में, 35 में हो गया, 1935 में म्यांमार अलग कर दिया अंग्रेजों ने। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है अपने राज्यों की। तो राज्य सब पहले हमारे कम थे। 1956 से हमारे राज्यों को भी भाषाई आधार पर, कभी किसी लोकेशन के आधार पर, ठीक है, यहाँ पर पहाड़ी एरिया है, मान लो उत्तर प्रदेश का हिस्सा जो उत्तराखंड वाला हिस्सा था वो कैसा एरिया था, पहाड़ी एरिया था। तो पहाड़ी एरिया को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड बना दिया उसे। अब इस जो समतल एरिया था वो प्रदेश बना दिया। ठीक है, अब जैसे ही मध्य प्रदेश, ये झारखंड, वो छत्तीसगढ़ और ये आंध्र प्रदेश था, ये 1956 में अलग किए गए भाषा के आधार पर। क्यों पे यहाँ पर तमिल तेलुगु चलती थी और यहाँ पर अलग भाषा थी, तो भाषा के आधार पर सबसे पहले निकल के आता है आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषा के आधार पर जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तब बता देंगे। ठीक है, क्यों क्यों अलग किए गए। उसके बाद में जब तुम्हारे प्रदेश क्लियर हो जाते हैं उसके बाद आती है बाउंड्रियाँ। बाउंड्री, राज्यों की बाउंड्री किसी देश से लगेगी। ठीक है, उनको पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे हमारा देश किन किन देशों से लगता है और हमारे देश के कौन कौन से राज्य किस किस देश से लगते हैं। ठीक है, हमारे राज्य कितने हैं, हमारी पश्चिम से पूर्व तक की दूरी कितनी है, उत्तर से दक्षिण तक दूरी कितनी है, पड़ोसी देश कितने हैं, जलीय देश कितने हैं, जलीय सीमा कितनी लगती है, ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, तुम्हारा मैप क्लियर हुआ। बाद में क्लियर तो होना ही। आगे पढ़ेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा स्थान रखता है, 7वां। तो पहले पर आता है तुम्हारा रूस भैया सबसे बड़े हैं, पुतिन भैया। उसके बाद 7वें नंबर पर हैं हम। इसकी एक ट्रिक भी है, रुक चीन, अब आ गया भारत। तो रूस का से, फिर चा से, चीन ना से, हाँ चीन पूरा है, अ से अमेरिका, ब से ब्राज़ील, आ से और फिर भारत। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और देश भी है। ठीक है, सॉरी छोटा महाद्वीप बोलते हैं, छोटे महाद्वीप। इसमें कॉमन है। ठीक है, कॉमन क्यों है, तो ऑस्ट्रेलिया ही है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया फिर भारत। ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है हमारा भारत। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है ना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में क्या है कि 4 पॉइंट दिए गए, पूर्वी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया। ऐसे अब जब भारत का जो हम मैप देखेंगे उस हिसाब से ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वो कैसा है, छोटा है। अब सुनो, अब भारत को महाद्वीप तो नहीं बोल सकते क्योंकि कैसा ये प्रायद्वीप है। ठीक है, महाद्वीप एशिया है, एशिया में हमारा क्या पड़ता है, भारत। एशिया में क्या पड़ता है, भारत। अब ऑस्ट्रेलिया अपने आप में महाद्वीप है क्योंकि चारों तरफ क्या है, सागर है ना, पानी है। तो वो क्या हो गया, द्वीप छोटा होता है, वो कैसा हो गया, महाद्वीप। लेकिन महाद्वीपों में भी सबसे छोटा महाद्वीप
ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, ठीक है। तो 7 नंबर आ गए, हाँ बोलो। 6वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया है, 7वें पे भारत है। ऑस्ट्रेलिया बड़ा है भारत से। वो जो चारों है ना वो जुड़ जाते हैं, पश्चिमी, पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है। हाँ आ गया। चलो, जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व का कैसा है? दूसरा। अब नहीं कहोगे दूसरा, अब कौन सा है? पहला। डाटा पुराना हो गया तो अब कौन सा हो गया है? पहला। हमारी देखो हमारे हिसाब से नहीं हुआ है, ये यूएन की रिपोर्ट थी, उस हिसाब से पहला है, लेकिन हमारी जब रिपोर्ट आएगी तब बताएंगे कि कौन सा है हमारा, ठीक है। तो अभी कौन सा पढ़ेंगे? पहला। अभी पहला ही पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ लो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी रिपोर्ट आएगी। लेकिन विश्व लेवल पर हमारा अभी पहला है। तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का पहला स्थान रखने वाला भारत है, ठीक है। पहले स्थान पर आ गए, बधाई हो जनसंख्या पर, ठीक है। दूसरे पर चीन है 140 करोड़, ठीक है। चीन, भारत पहले पर, चीन दूसरे पर, अमेरिका तीसरे पर है। उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 3200। लंबाई ऐसी ज्यादा है या ऐसी ज्यादा है? अरे शांत हो जाओ, ऐसी ज्यादा है या फिर ऐसी ज्यादा है? 3200। कौन सी ज्यादा है? 3200। मतलब जम्मू से कन्याकुमारी तक ज्यादा है, और यहाँ से गुजरात से अरुणाचल प्रदेश कम है। यहाँ 32 है, यहाँ पर 29 है। बाद वाली तारीख तो याद रहेगी, 14 और 33। 32 29 आंकड़ा याद रखो, 32 और 29, 32 29। बाद बाकी अपने आप ऑप्शन दिख जाएगा 14 33, ठीक है। 32 और 29। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? 2.42%। मान लो संपूर्ण क्षेत्रफल का मतलब है एक दुनिया है, ठीक है। अब दुनिया में 30% क्या है? 29% लगभग भूस्थल है, ठीक है। उसमें से 71% पानी है, ठीक है। अब 29% का 100% मान लो अभी, उसमें से भी 2% क्या है? 2.4% क्या है? भारत की स्थलीय भूमि है, ठीक है। तो 2.42% क्या है? भारत की स्थलीय भूमि है। इसकी जनसंख्या, संपूर्ण विश्व की जनसंख्या 17.5% लगभग। अब तो 18 पॉइंट कुछ आ गई है। इतना क्या करती है? भारत में निवास करती है, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार इतनी थी। अब जब 30 की आएगी तब अलग से डाटा आएगा, ठीक है। आ गया। भारत की जलीय और स्थलीय सीमा, तो भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 स्थलीय। भारत की मुख्य भूमि की जलीय भाग की लंबाई 6100 किलोमीटर। कैसे? यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? 6100। भारत की कुल जलीय सीमा, कुल में क्या हो जाएगा? देखो 6100 कुल में क्या हो जाएगा? जो ये अंडमान निकोबार द्वीप वगैरह हैं इनके भी जुड़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी हमारी? 7516 किलोमीटर, जिसमें मुख्य भूमि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ये भी शामिल होंगे, ठीक है। ये भी क्या होंगे? हमारे शामिल होंगे, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। देख सकते हो ये गुजरात है। तो गुजरात वैसे तो कम दिख रहा है, लेकिन क्या पहले अंदर गया कच्छ की खाड़ी में, फिर निकला, फिर खमाती खाड़ी में चला गया, फिर निकला महाराष्ट्र से जुड़ गया। तो गुजरात की सबसे ज़्यादा क्या है? जलीय सीमा है, ठीक है। तट सबसे ज़्यादा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर महाराष्ट्र है, फिर यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल है, फिर इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और फिर पश्चिम बंगाल है, ठीक है। ऐसे यहाँ से बढ़ो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये राज्य कैसे हैं? जलीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। अब जो इधर देखो, अब ये बना के कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8 1 9 राज्य क्या बनाते हैं? जलीय सीमा बनाते हैं। तो भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित क्या बनाते हैं? जलीय सीमा। 9 तो हो गए जलीय, और 4 केंद्र शासित का मतलब होता है, एक तो इधर हो जाएगा तुम्हारा अंडमान निकोबार, फिर इधर हो जाएगा लक्षद्वीप, और फिर इधर एक पुडुचेरी, और फिर इधर दादर नगर हवेली, ठीक है। वो जुड़ गए दोनों। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब कैसे हैं? जलीय राज्य। केंद्र शासित की बात करें तो अंडमान, लक्षद्वीप और पुडुचेरी, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन द्वीप। कितने हो गए? 4। तो 9 राज्य तुम्हारे कैसे हो गए? जलीय। और केंद्र शासित 4 हो गए। दिमाग डाल लिया? चलो आ गया।
भारत की स्थिति और विस्तार की बात करें तो भारत क्या है, मान लो अभी मैंने गोला ले लिया, गोले को मैंने मान लो आधा कर दिया ऐसे ऐसे, तो ऊपर वाला कैसा हो गया, ऊपर क्या होता है हमारा उत्तरी, नीचे दक्षिणी, इधर पूर्वी, इधर पश्चिमी। अब मैंने एक प्लस और मार दिया ऐसे ऐसे, अब मैं 4 खाने और कर दिए, ये वाला एरिया उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी, उत्तरी वो दक्षिण पूर्व और दक्षिण, क्योंकि ऊपर उत्तर का साम्राज्य है, नीचे दक्षिण का साम्राज्य है। इसके एरिया में और इसके एरिया में अलग रहेगा, इसकी एरिया और इसकी एरिया अलग रहेगी। तो भारत कहाँ है, यहाँ पर। तो भारत लोकेशन, ग्लोब पर लोकेशन की स्थिति कैसी है उसकी, ये बताओ कौन सी हो गई, उत्तर पूर्वी। तो भारत कहाँ पड़ता है ग्लोब पर, उत्तर पूर्वी। अब यहाँ पर 3 रेखा हैं, सबसे ऊपर, बीच में पढ़ा चुका हूँ, बोलते जाओ जल्दी जल्दी, ये नीचे मकर, कर्क, भूमध्य और मकर, 0 डिग्री इक्वेटर यानी भूमध्य, 23.5 ऊपर 23.5 नीचे, ठीक है, इतना हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये वाला एरिया कौन सा बताया था मैंने, उष्णकटिबंधीय जोन, उष्णकटिबंधीय जोन बताया था। यहाँ से मैंने बताई थी इक्वेटर से जो हवाएं उठती हैं वो अलग टॉपिक था, मैं बता देता हूँ। और कहाँ गिर जाती हैं, 33 डिग्री पर लेफ्ट राइट गिर जाती हैं, 30 डिग्री पर वायुमंडल जो वायुदाब बनाती है उससे बोलते हैं अक्षो अक्षांश। नीचे जो दक्षिण में यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं 40 डिग्री पर, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 40 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में जो चलने वाली, गजता 40, 50 डिग्री प्रचंड 50 और 60 डिग्री चीकता 60, ये दक्षिणी ध्रुव पर। मैं बता दिया, रिवाइज करते रहा करो, ठीक है। सुनो, भूमध्य रेखा के समांतर खींची काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं, ऐसे सीधी अक्षांश, और जो ऐसे ऐसी खींचेगी वो देशांतर। एक अक्ष से एक अक्ष तक मिलाएं यानी लैटिट्यूड, लेटी हुई लाइनें लैटिट्यूड, और लॉन्गिट्यूड लंबी लंबी लाइनें लॉन्गिट्यूड, याद रखोगे। लैटिट्यूड यानी अक्षांश, लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर, अक्षांश और देशांतर। एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश तक की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर। अच्छा, एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक कितना डिग्री का, 1 मिनट में कितना डिग्री बनता है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, और 15 डिग्री पर 7 मिनट। और हमारा 0 डिग्री से यहाँ पर जो 0 डिग्री थी यहाँ पर देशांतर, उससे लेके हमारा भारत कहाँ तक है, 82.5 डिग्री तक। 0 से कितना है, 82.5, तो यहाँ से 82.5 गुणा 4 कितना हो जाएगा, कितने मिनट हो जाएंगे, 330 मिनट बराबर 5.5 घंटे। तो हम 0 डिग्री से यहाँ तक 5.5 घंटे पूर्व में है, तो सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलेगा, भारत पूर्व में। तो भारत में यहाँ से 5.5 घंटे पहले क्या हो जाता है, सुबह हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, सुबह। हम पूर्व की तरफ बढ़ेंगे तो प्लस बढ़ेगा समय, पीछे जाएंगे तो उतना ही माइनस होगा। जितना डिग्री आगे बढ़ते जाएंगे उतना मिनटों के हिसाब से बढ़ते जाएंगे। मान लो 10 डिग्री आगे बढ़ गए, 1 डिग्री बराबर 111 किलोमीटर, तो 4 मिनट पहले वहाँ पर सूर्य निकलेंगे। ऐसे ही क्या है, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक तुम जाते हो तो कितने डिग्री का पड़ता है, उतने गुणा मल्टीपल कितने कर दोगे, 4 का, तो उतना समय आगे सूर्य कहाँ निकलेंगे, पूरब में। पूरब में कौन पड़ता है, अरुणाचल। तो हमारे भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलते हैं, अरुणाचल, और सबसे बाद में तो गुजरात में लेट आएंगे, ठीक है। कितना घंटा है वो, तो जैसे वो क्वेश्चन देगा ना तुम्हें तो डिग्री दे देगा, इतने डिग्री से पूर्व और इतने डिग्री पश्चिम। अब बताओ कितना समय लगेगा, ठीक है। आ गया, देखो भारत की स्थिति की बात करें तो भारत का मुख्य भाग 804 यानी 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक फैला है। ऐसी 68.7 से पूर्वी देशांतर से लेके 97.25 पूर्वी देशांतर के बीच में भी स्थित है। अब देखो 37 है, नीचे कितना है, 37 और नीचे याद कैसे करोगे। अब ऐसे 68 इधर 97 याद करो, मान लो 68 याद रख लेना, 8 से 9 और 6 से 7, 97 हो गया उत्तर और दक्षिण। ऐसे पश्चिम और पूर्व, तो 37 याद रखना, 7 से 8, 3 से 4, ये ट्रक है, +1 कर देना, अपना निकल आएगा। अगर जो उत्तर का पूछा है तो अपने आप दक्षिण का आ जाएगा। अगर जो यहाँ पर देगा पश्चिम का तो पूर्व का अपने आप निकाल लेना, क्रॉस +1 कर देना। एक तो देगा तुम्हें, एक +1 करके हो जाएगा, ठीक है। आगे आओ, बात करेंगे कर्क रेखा की। तो हम हमारे भारत में देखो, यहाँ पर हमारे भारत से कौन सी रेखा गुजरी है, ये कर्क रेखा।
मकर रेखा लली दक्षिण गोलार्ध में, हमारा भारत है उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। तो यहाँ से कौन सी निकली है? कर्क रेखा, तो भारत से गई है ना। अब भारत से गई है, भारत के अलावा और भी देश हैं, उनको भी एक बार नज़र मार लें। तो भारत के अलावा गए यूके, फ्रांस, यहाँ से करो यूके, फ्रांस, सॉरी ये क्या बोल रहा हूँ मैं, ये तो वो वाली है ग्रीनविच, ठीक है, जीएमटी वाली है। यहाँ से उत्तरी अमेरिका और फिर अफ्रीका, फिर एशिया हो गए, निकल जाती है। अब एशिया में पड़ता है हमारा भारत। कौन सा पड़ता है? हमारा भारत। और भारत में कितने राज्य पड़ते हैं? 8 राज्य। अभी चर्चा करेंगे, उससे पहले समय की चर्चा कर लें। समय की बात करेंगे तो जो 0 डिग्री है ना, वो कैसे गई है? ग्रीनविच लाइनेबल से, जीएमटी, उसे क्या बोलते हैं? जीएमटी। जीएमटी का मतलब है जो ग्रीनविच नाम का शहर है वो है तुम्हारा इंग्लैंड में। देखो जो गोरे आए थे ना अपने यहाँ पर, तो गोरों ने ही सबसे पहले धरती को नापना शुरू कर दिया था अपने दिमाग में। कैसे? काल्पनिक रेखाएं बनाकर, ये रेखा लो हमने खींच दी, काल्पनिक है, लोहे की या पत्थर की नहीं है, कैसी है? कल्पना है, मतलब हमने ऐसे मन में मान ली है, एक कागज में छाप दी, ठीक है। हमने कह दिया ये कौन सी है? कर्क रेखा है, ये मकर रेखा, ये बीच में विषुवत रेखा। अब बीच में एक इसकी हमने दूरी तो करने के लिए अक्षांश करा लिए, अब समय करने के लिए देशांतर बना दिए। देशांतर भी 0 वाला होगा एक, तो 0 वाला है, मतलब यहाँ से पूर्व जाओगे तो प्लस होगा समय, मतलब सूर्य पूर्व से निकलते हैं, ऐसा लगता है ना, कोई पश्चिम से पूर्व क्या कौन घूमती है? पृथ्वी। तो अब पश्चिम में जाओगे तो माइनस होगा। अब एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर है, 2 देशांतर यानी 222 किलोमीटर यानी 8 मिनट, ऐसे ही 111 किलोमीटर के आगे बढ़ते जाओगे, वैसे ही 4 मिनट का क्या होता जाएगा? अंतर। तो गौरव ने क्या कर दिया? अपनी 0 डिग्री कहाँ से लगा दी उन्होंने? ग्रीनविच, ग्रीनविच यानी यूके में, ठीक है। तो वहाँ से ये निकली वहाँ से, तो इसने चार बार क्या लिया है उन्होंने? मोड़ लिया है, क्योंकि बीच में क्या पड़ गए थे? महाद्वीप। उन महाद्वीपों को बचाने के लिए उसने कितनी बार मोड़ा है? 4 बार मोड़ दिया। अच्छा, जो मोड़ा है बाद बाकी जो देश पड़े वो देश हैं तुम्हारे, सबसे पहले यूके से तो निकली थी, फ्रांस नीचे, उससे नीचे स्पेन, उससे नीचे अल्जीरिया, माली, फिर बर्किना फासो, फिर घाना, टोगो और फिर अंटार्कटिका। इन देशों से निकलते हुए निकल जाती है कौन सी? 0 डिग्री। और 0 डिग्री से इधर चलोगे इस साइड, तो भारत कहाँ पर है? यहाँ पर। तो भारत पड़ता है हमारा 82। तो हमारे जो यूके है ना, इंग्लैंड का समय मान लो वहाँ पर रात के बज रहे होंगे 12, तो हमारे यहाँ कितने बज रहे होंगे सुबह के? 5:30, क्योंकि 5.5 घंटा हम आ गए हैं। अब 5.5 घंटा यहाँ से आ गए हैं, यहाँ से भी मान लो 22.5 डिग्री पीछे चले जाओ तो 5.5 कितने हो गए? 11 घंटे हो गए। अब यहाँ से कहते हैं भारत से और अमेरिका कितनी दूर है? 11 घंटे, मतलब एक दिन का अंतर पड़ जाता है। मान लो 0, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, मान लो यहाँ पर क्या है पहले? मंडे। तो यहाँ पर मान लो मंडे है, समझ लो यहाँ मंडे है, तो ये हम एक दिन पहले आ गए, मतलब मंडे पे आ गए, तो यहाँ पर क्या होगा? संडे। यहाँ क्या हो जाएगा? संडे। अब हो गया सही, ठीक है। तो जीएमटी के आधार पर ही समय का आकलन किया जाता है। एक देशांतर बराबर 4 मिनट, 15 डिग्री बराबर 7 मिनट। हम हैं कितने? 82। यहाँ से लेके हमारा भारत कितना पड़ता है? 82। तो हम हो गए 5.5 घंटे आगे। कितने आगे हो गए? 5.5 घंटे। हमारे भारत का मुख्य बिंदु यानी बीच कहाँ पड़ता है? हमारे इलाहाबाद पे। यहाँ से भी माप लो, यहाँ से भी माप लो, तो यहाँ क्या पड़ता है? इलाहाबाद। इलाहाबाद में एक शहर पड़ता है, छोटी सी जगह नैनी, ठीक है। नैनी से 82.5 डिग्री ये क्या खींच दी हमने? लाइन। हम यहाँ भी खींच सकते थे, लेकिन हमारा भारत का बीच मूल बिंदु कहाँ पड़ रहा है? ऊपर से, नीचे से, इधर से, उधर से, कहाँ पर? इलाहाबाद पर, ठीक है। सेंटर एरिया कहाँ पड़ रही है? सेंटर एरिया कहाँ पड़ रही है? इलाहाबाद पे, नैनी में, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद और नैनी नाम की जगह है, ठीक है। और जो 82.5 डिग्री जो खिंच के गई है देशांतर 82.5 डिग्री, वो कितने राज्यों को टच करती है? पहले करती है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा का छोड़ थोड़ा सा, छत्तीसगढ़, ये वाला मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से निकल के ऊपर निकल जाती है। तो पूछा जाता है हमारी IST, देखो GMT को हमने क्यों बोला था? ग्रीनविच, हाँ, तो ग्रीनविच नाम से GMT, और हमारी क्या है? IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कभी अपने मोबाइल खोलना, टाइम सेट करते हो तो उसमें लिखा आता है GMT दिल्ली रखना चाहते हो, GMT कोलकाता सेट करना चाहते हो, या कौन सी GMT सेट करना चाहते हो? टाइम सेट किया है कभी? जो GMT लिखना आता है।
आप अपने आप जैसे उत्तर प्रदेश में आ जाओगे तो अपने आप नैनी को कनेक्ट कर लेगा या फिर दिल्ली को कर लेगा आप, ठीक है। उस हिसाब से अपना समय सेट हो जाता है। अब वहाँ पर बज रहे हैं 12:45। अरुणाचल में कितने हो रहे होंगे? पीछे जाओगे ना वो पहले समय आ जाता है वहाँ पर, धूप पहले। मान लो यहाँ पर सुबह निकल रहा है, अभी सुबह 7 बजे सूर्य निकलते हैं, अरुणाचल में निकल आएंगे 6:30 बजे, 30 मिनट पहले निकल आएंगे वहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर 12:40 हो रही हैं तो वहाँ 12:35 हो रही होंगे, 5 या 10 मिनट जो भी हैं वहाँ पहले समय हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पर समय सेट करेंगे तो वहाँ का कोई ग्रीनविच टाइम होगा। अब यहाँ इस एरिया में रहोगे तो इस एरिया का सेट करना पड़ेगा, दिल्ली पहुँचाओ दिल्ली का सेट करना पड़ेगा, इधर पहुँचाओ तो इधर का करना पड़ेगा। उसमें लोकेशन आती है ना कोलकाता वगैरह, ये सब इस एरिया पहुँचाओ तो कोलकाता, ठीक है, ऐसे होता है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो GMT 5.5 घंटा आगे GMT से हमारा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितना GMT से आगे है? 5.5 घंटा यानी 82.5 डिग्री, ठीक है। आगे आओ, कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा हमारे कहाँ से गुजरती है? गुजरात में, फिर राजस्थान का थोड़ा सा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये त्रिपुरा और मिजोरम, इतने राज्यों से होकर गुजर जाती है हमारी कौन सी? कर्क रेखा। 8 राज्यों से होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा, ठीक है, ध्यान रखना। अब इसकी बात आती है पॉइंट, कौन से? उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी और पश्चिमी। पश्चिमी में गुजरात का सर क्रीक नाम की जगह, और तुम्हारे अरुणाचल में किबथू, बलांगू 2 नाम है, और इधर यहाँ से भी नीचे क्या है? अंडमान, ठीक है। अंडमान में इंदिरा पॉइंट और ऊपर इंदिरा कोल, ऊपर इंदिरा कोल, नीचे इंदिरा पॉइंट, किबथू, बलांगू और सर क्रीक, ठीक है। 4 पॉइंट हमारे। तो पश्चिम में कौन सा है? सर क्रीक। पूर्व में कौन सा है? किबथू और बलांगू, और दक्षिण में इंदिरा कोल या पॉइंट, और उत्तर में इंदिरा कोल, ठीक है। आ गया। भारत के 7 सीमावर्ती देश हैं, जैसे सबसे पहले पड़ेगा पाकिस्तान, फिर ऊपर थोड़ा सा अफगानिस्तान, फिर यहाँ से लेके फिर यहाँ से यहाँ तक चीन, यहाँ बीच में नेपाल, ये भूटान, इधर म्यांमार और बीच में बांग्लादेश। ये तो हो गए स्थली 7 क्या हो गए? स्थली। 2 हो गए जली, श्रीलंका और मालदीव। मालदीव छोटा सा दिखता नहीं है, एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव, ठीक है। भारत के कहाँ पर है? दक्षिण में श्रीलंका। ये 2 हो गए, 2 और 7 कितने हो गए? 9। सिर्फ ये पूछता है तुमसे भारत से सीमा लगाने वाले देश तो 9, और तुमसे ये पूछता है कि जली कितने हैं तो 2, और स्थली कितने हैं? 7। कोई अब यहाँ तक डाउट हो पूछो? हाँ चलो। तो 9 पड़ोसी देश हैं, इसमें 2 कैसे हैं? जली, और 9 हैं तुम्हारे, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है तुम्हारा बांग्लादेश, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक ख़त्म होती है, और सबसे कम लगाता है अफगानिस्तान, ठीक है, सबसे कम अफगानिस्तान। 5 राज्य पाकिस्तान से लगने वाले, देखो सबसे पहले यहाँ पर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर यहाँ पर पंजाब, जम्मू और फिर लद्दाख। कितने हो गए? 5। 2 केंद्र शासित और 3 राज्य केंद्र शासित, जम्मू और लद्दाख, ठीक है। ये पाकिस्तान से लगने वाली, ठीक है। पाकिस्तान की इस रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ। और ये बंगाल वाली किसे? पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश रेड क्लिफ, ठीक है। ग्रीन वाली रेड क्लिफ, और ये वाली ड्यूरेंड, और जो पीली वाली है मैकमोहन, ठीक है। कौन सी है? मैकमोहन। आगे आओ। राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, तो बांग्लादेश से लगने वाले राज्य, पहले पश्चिम बंगाल इस साइड, यहाँ तक आएगा पश्चिम बंगाल, यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ पर क्या है? मेघालय, आसाम 2 बार लगता है, आसाम 2 बार लगता है, कि मेघालय से ऊपर और मेघालय से नीचे, मेघालय के उत्तर में और मेघालय के दक्षिण में, ठीक है। त्रिपुरा बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है, त्रिपुरा बांग्लादेश के तीनों तरफ से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से 2 बार सीमा लगाता है तुम्हारा आसाम, मेघालय से ऊपर, मेघालय से नीचे। मिजोरम और त्रिपुरा, आसाम, मेघालय और पश्चिम बंगाल, कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। बांग्लादेश से सीमा लगाने वाले राज्य 5 हो गए, जिनमें कौन सा नहीं लगाता? नागालैंड और मणिपुर। नागालैंड मणिपुर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो भारत से नागमणि चाहिए, तो नागालैंड और मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आएगा तब मालूम पड़ेगा। फिर भूटान से लगने वाले, तुम्हारा सिक्किम,
इधर आसाम, इधर पश्चिम बंगाल और इधर तो भूटान से लगने वाले 4, बांग्लादेश से 5, ठीक है। बगल में आसाम, ऊपर अरुणाचल, इधर सिक्किम, इधर पश्चिम बंगाल, 4 हो गए। म्यांमार से तुम्हारे 4, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल, ऊपर नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। याद करने का तरीका NMM, NMM, ये N नागालैंड, M बराबर मणिपुर और ये MN बराबर या MZ बराबर मिजोरम। मिजोरम की बगल में त्रिपुरा, यहाँ पर ये आसाम और ये मेघालय, और यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल और ये छोटा सा सिक्किम, ये है भूटान, ठीक है। तो 4 लगते हैं तुम्हारे म्यांमार से और 4 ही लगते हैं तुम्हारे भूटान से, ठीक है। भूटान से राज्यों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे तो नेपाल से कौन कौन से लगते हैं, तो 5 राज्यों से लगती है नेपाल। पहले यहाँ पर बड़ा सा दिख रहा होगा नीला सा उत्तर प्रदेश, उससे ऊपर इससे बगल में ये बिहार, और ये इधर कहाँ हो गई, ये क्या नेपाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और यहाँ पर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और यहाँ पर बिहार, और ये पश्चिम बंगाल, और ये सिक्किम। ये कितने लग गए यहाँ पर, 5 राज्य नेपाल से, और भूटान से तो मालूम ही 4 लग गए, सिक्किम, अरुणाचल, आसाम और पश्चिम बंगाल, ठीक है। चीन से लगने वाले तो सबसे ऊपर आ जाओ, लद्दाख, फिर हिमाचल, उत्तराखंड, और फिर तुम्हारा बिहार, फिर सिक्किम, फिर बिहार नहीं, बिहार नेपाल से है, सिक्किम और अरुणाचल, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल। कितने राज्य हो गए, 5। नेपाल से कितने थे, 5, चीन से 5, बांग्लादेश से 5, और उससे भूटान से 4, और म्यांमार से 4। तो 4, 5 का क्या रहेगा आंकड़ा, सिर्फ सिक्किम, भूटान और म्यांमार को, बाद बाकी सब कैसे हैं, 5 राज्य हैं, ठीक है। आ गया, ठीक है। इतना था आज का टॉपिक सिर्फ, और उसके बाद में फिर राज्य पढ़ेंगे। यूपी तो अच्छे से पढ़ी ली, ठीक है। उसके बाद में थोड़े से राज्य पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगाओ, क्योंकि अब जो छूटा है ना, अब जो तुमसे छूटा है, जो भी क्वेश्चन तुम्हारे छूट रहे हैं, तुम्हारे जो भी क्वेश्चन छूट रहे हैं वो सब क्लियर कहाँ से होंगे, तुम्हारे क्वेश्चन से। हाँ बताओ, पीछे उत्तर पूर्वी भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.4%, ठीक है। अपनी रैंकिंग है, अपना देख लेना, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसका है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है, सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, अरुणाचल, अपना लोकेशन देख सकते हो, ठीक है। भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती, तो कौन सा है, नागालैंड और मणिपुर, ठीक है। कौन बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता, इनमें से कौन सा नहीं बनाता, नागालैंड। ये बताओ जो वास्को डी गामा आया वो कहाँ का रहने वाला था, पुर्तगाली, ठीक है। पुर्तगाली ने सबसे पहले भारत की समुद्री मार्ग की खोज की थी। कितने भारतीय प्रदेश से होकर कर्क रेखा गुजरती है, 8, लोकेशन लिखी हुई है, ठीक है। कर्क रेखा गुजरती है इनमें से बताओ, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा से नहीं गुजरती, इन सभी से। भारत में राज्यों में इनमें से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है, अरुणा और गुजरात। सबसे दक्षिणी बिंदु भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाली खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं, कन्याकुमारी। भारत के पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई 2900। कौन सा राज्य पूर्वी राज्य की 7 बहनों के भाग नहीं है, कौन सा नहीं है, पश्चिम बंगाल। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है, 7वां। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,263। जो ये भी बढ़ जाएगा जब तुम्हारा वो आ जाएगा, तो पीओ के वगैरह LAC वगैरह आ जाएंगे। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है, अच्छा, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3300, 3412 कर दे,
3214, इसमें तो 3214 ही लगाना पड़ेगा। कौन सा भारत के प्रमाण की मात्रा रेखा ISC 82.5। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है पश्चिम गुजरात A। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार। पूर्वतम स्थान अरुणाचल। सबसे पहले कीड़े कहाँ आएंगे? अरुणाचल। किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती? तो किसके साथ नहीं लगती? श्रीलंका। कितने % पर भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है? 29.30। पठार कितने पर है? 27.7 है या 10.7 है? और संपूर्ण भूभाग मैदान 43। महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बढ़ता है 23.5। 22.5 तो दिया नहीं है। देशांतर पूछा, अक्षांश पूछा है। अक्षांश पूछा है तो 23.5 डिग्री और देशांतर पूछा है तो 82.5 डिग्री। ठीक है। कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर। भारत का सबसे अंतिम उत्तरी राज्य लद्दाख। कौन? हाँ तो राज्य पूछ रहा है ना, केंद्र शासित तो पूछा है ना उसने। राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य, इसमें मणिपुर नागालैंड हटा दो, बात बाकी वो सही है। भारतीय राज्य की सीमा भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती। भूटान के साथ नहीं मिलती। किसकी नहीं मिलती? मेघालय। किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्तरीय सीमा है? बांग्लादेश। अच्छा, वरा जिसकी सीमा 3 देश से नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है वो सिक्किम। भारतीय मानक समय पर आदराती पर एक स्थान में सुबह के 6 बजे हैं, तो उस स्थान की स्थिति जो देशांतर है वह क्या हो गई? 7:31 7:30। क्यों होगी? 82.5 है ये, लेकिन और आगे जाओगे तो 90 मिनट, 82.5 से 90 हटा दो तो 7:30। ठीक है। 12 बजे आए तो 120 से पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? ये तो निकलवा दिया था अभी। चलो मान लो 12 बजे 120 डिग्री। 120 डिग्री का मतलब है कितनी मिनटें हो गई? 12 करता है 480 मिनट, लगभग 6 घंटे हो गए। तो 12 बजे से 6 घंटे और जोड़ दो आगे, कितने हो गए? कितने घंटे हो रहे हैं? 8 घंटे। 8 घंटे 8 जोड़ दो 20 बज जाएंगे। ठीक है। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा नहीं गुजरती। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, नैनी, इलाहाबाद। ठीक है। महाराष्ट्र से नहीं गुजरती। मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा है C। कौन सा सही नहीं है? अक्षांश निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरता है? बताओ। मैंने क्या, एक राज्य से होकर गुजरता है इनमें से, तो कौन सा हो जाएगा? सबसे ऊपर कौन सा है? सिक्किम वाला पूछ रहा है भाई। सिक्किम की सीट पर देख लो। पंजाब। भारत का वो राज्य जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है।